दिल्ली से आ रही बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी दफ्तर में सीईसी की बैठक जारी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक हो रही है। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में मौजूद हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष और अरुण सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। सीईसी की बैठक जम्मू कश्मीर चुनाव को देखते हुए काफ़ी अहम मानी जा रही है। इस बात को जानते समझते हुए कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस गठबंधन कर चुके हैं, उसको देखते हुए कौन से उम्मीदवार हों जो कि चुनौती दें और इन चुनाव में बीजेपी को एक मजबूत बढ़त के तौर पर जम्मू कश्मीर में पेश कर सकें। सीईसी की बैठक लगातार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा मौजूद, अरुण सिंह भी इसमें मौजूद। तो बीजेपी के दफ्तर में सेंट्रल इलेक्शन सीईसी की बैठक लगातार जारी है। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा, और ये उम्मीदवार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को देखते हुए, जहां पर 3 चरणों में चुनाव होने हैं। 4 अक्टूबर को चुनाव परिणाम यानी काउंटिंग होगी और पता चलेगा कि कौन जीतता है। महिमा कटारिया मेरी सहयोगी बीजेपी दफ्तर से मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गई हैं। महिमा, एक तरफ जहां एनसी और आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस गठबंधन के तौर पर उतर गए हैं, वहां पर कितनी बड़ी चुनौती बना जाए और कैसे बीजेपी का बढ़त हो, क्या यही इस बैठक का मुख्य मुद्दा है? विस्तार से बताएं। राजीव, देखिए, अगर हम बात करते हैं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की, तो आज राजधानी दिल्ली में एक बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना महाराष्ट्र और राजस्थान का दौरा करने के बाद सीधे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आए हैं और यहां पर जम्मू कश्मीर को लेकर जो बैठक है केंद्रीय चुनाव समिति की भारतीय जनता पार्टी की, वो यहाँ पर इस समय हो रही है। अब आकलन लगाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपने जब एनसी की बात की और आईएनसी की बात की, क्योंकि हमने देखा कुछ ही बीते दिनों में एनसी और आईएनसी की अगर हम बात करते हैं तो गठबंधन को लेकर राजनीति तेज होती नजर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने इसकी निंदा की कि किस तरीके से, क्योंकि जो मैनिफेस्टो आपको याद होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का निकल के आया था, उसमें रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 यानी 370 को रिस्टोर करने की बात कही गई थी, 35A को रिस्टोर करने की बात कही गई थी। तो तमाम जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का अलग झंडा यानी अलग फ्लैग होगा, इसके बारे में बात की गई थी, जिसको शीर्ष नेतृत्व ने यानी आला कमान से लेकर सभी बड़े नेताओं ने इसका खंडन किया था। लेकिन जब हम बात करते हैं सीटों की, तो जम्मू कश्मीर में राम माधव हो या जी किशन रेड्डी हो, वो दोनों केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले एक दौरा करके आए थे जम्मू कश्मीर का। और जम्मू कश्मीर का दौरा, राजीव, ये समझना बहुत जरूरी है और दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि आखिर इंपॉर्टेंट क्यों था। वो इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि दोनों ही जो चुनाव प्रभारी हैं राम माधव और जी किशन रेड्डी, उन्होंने संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं वहां पर, या जितने भी टॉप एंड के संघ के जम्मू कश्मीर से रिलेटेड लीडर्स हैं, उनके साथ बैठक की और ये आकलन लगाया कि किस हिसाब से अगर अब इस बार सीट डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो किस हिसाब से होना है। क्योंकि 2014 में जब जीत दर्ज की थी भारतीय जनता पार्टी ने, हालांकि यहां पर पीडीपी का जो एक अलायंस था वो देखने को मिला था, 2018 में वो अलायंस टूट गया था। लेकिन 43 सीटों की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी काफी कॉन्फिडेंस दिखा रही है जब हम बात करते हैं जम्मू की। लेकिन उससे पहले जी किशन रेड्डी ने एक दिन पहले यानी सैटरडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि घाटी में जितनी भी सीटों पर जरूरी होगा उतनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि अलायंस की अगर हम बात करते हैं तो अलायंस अभी तक सामने नहीं आया है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस बार किसके साथ अलायंस करेगी, क्योंकि आईएनसी और एनसी की जब हम बात करते हैं तो गठबंधन नजर आ गया। पीडीपी की अगर हम बात करते हैं तो पीडीपी ने कल ही अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसमें फिर से 370 की बात हुई, 35A की बात हुई और आज इसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयर कर रहे हैं। अब आखिर क्या कुछ, क्योंकि यहाँ पर स्टेट प्रभारी रविंद्र रैना भी मौजूद है, राम माधव मौजूद है, जी किशन रेड्डी मौजूद है, तो जम्मू के किन किन सीटों पर डिस्कशन होगा ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आखिर इस बार स्ट्रैटेजी निकल के आएगी भारतीय जनता पार्टी की, कौन सी वो सीटें होंगी, क्योंकि 36 ऐसी सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी दावा जता रही है कि वो फॉर श्योर जो भारतीय जनता पार्टी है वो जीतेगी। अब किस हिसाब से क्या क्या नाम यहाँ पर डिसाइड होंगे ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या उन
नामों को टिकट दी जाएगी जो पहले से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वहां पर माने जाते हैं, किन किन नामों को यहाँ पर क्या, क्योंकि एक क्राइटेरिया अगर हम हरियाणा से आकलन लगाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है वो एक अलग चुनाव हो जाता है, घाटी का चुनाव भी उसमें निकल के आता है, लेकिन 5 क्राइटेरिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपनी इन सभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रायोरिटी पे रख रही है। सबसे पहले युवा के बाद महिलाओं को टिकट देना। तो इस बार देखना होगा कि क्या युवा महिला इस बार, क्योंकि जम्मू कश्मीर की टिकटों की जब बात होती है तो क्या उसमें कितने प्रपोर्शन में यहां पर दिखाई देंगी, तो अभी देखना होगा, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो शुरू हुई है। तो 43 और 47 सीटों में से, क्योंकि घाटी की कई ऐसी सीटें हैं जिन पर अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहेगी चुनाव, कुछ ऐसी सीटें होंगी जिन पर लड़ सकती है, तो ही वहां पर चुनाव लड़ेगी, या भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंट जितने भी कैंडिडेट्स खड़े होंगे उनके साथ जाएगी। राजीव, मुझे लगता है कि अभी इस मीटिंग के जब पूरा होने तक हमें इंतजार भी करना होगा। जब मीटिंग पूरी हो जाएगी तो एक बार फिर उम्मीद है कि हम आपका रुख करेंगे, क्या आउटकम निकल कर आया वो जानने की कोशिश करेंगे। महिमा, बहुत शुक्रिया इस विस्तार के साथ, जानकारी के साथ मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका।